नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, इसमें हम आपको तीन एडवाइजरी जो कि जीएसटी की वेवर स्कीम जो कि सेक्शन 128A में नोटिफाई की गई है, उस पर जो तीन एडवाइजरी जीएसटी की आई हैं, एक जो आज आई है 14 जनवरी को, एक जो 29 दिसंबर को आई थी और एक जो 8 नवंबर को आई थी, उनको समराइज करेंगे। साथ के साथ SPL 02 SPL 01 फॉर्म भरने का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसका पूरा ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि वो स्कीम क्या थी। टू रिड्यूस द टैक्स डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर, जीएसटी काउंसिल ने अपनी 53rd मीटिंग में एक प्रपोजल दिया टू फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज इन द डिमांड नोटिसेस और ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 73, दैट इज द केसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, सप्रेशन और विलफुल मिसस्टेटमेंट। कौन से पीरियड के लिए? 2017-18 से 19-20 के लिए। टू अवेल दिस वेवर द कंडीशन इज दैट फुल टैक्स डिमांडेड इज पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। यानी कि जो आपने टैक्स पे नहीं किया, उस पर जो आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी बनती है उसको वेव कर देगी जीएसटी डिपार्टमेंट, प्रोवाइडेड आप 31 मार्च 2025 से पहले उस टैक्स का पूरा पेमेंट कर दीजिए। गिवन द अबव रूल्स 164 इफेक्टिव हुआ था 1 नवंबर 2024 को। इस रूल में प्रोसीजरल गाइडलाइन बताई गई थी वेवर स्कीम की। For as per the waiver scheme, if a notice or order is issued under section 73 for the financial year 17-18 to 19-20, taxpayers are required to apply form SPL GST SPL 0102 respectively on the common portal within 3 months from the notified date, which is 31st March 2025. In this regard, it is to inform that both form GST Special 1 and Special 2 आर अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो ये जीएसटी पोर्टल में आज ही एक्टिवेट हो गए हैं दोनों फॉर्म। आज जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एडवाइजरी इशू करी है और टैक्स पेयर को एडवाइस किया है कि अगर वो इस तरह की वेवर चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन फाइल कर दें। टैक्स पेयर्स कैन पे द डिमांडेड टैक्स थ्रू द पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर एंड थ्रू फॉर्म जीएसटी DRC 03 in case of notices. However, if payment has already been done through form GST DRC 03 for any demand order, then taxpayer need to link the said form GST DRC 03 with such demand order through form GST DRC 03A, which is now available on the common portal. तो या तो आप पेमेंट कर दीजिए, या फिर अगर आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो फॉर्म जीएसटी DRC 03 से उसको जो ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है, जिस नोटिस के अगेंस्ट किया हुआ है, उसे लिंक कर दीजिए। One of the eligible conditions for applying waiver scheme is to withdraw the appeal applications filed against the demand order notice statement for which the waiver application is to be submitted। तो ये आज ही की एडवाइजरी में इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भाई आपको अपनी अपील वापस लेनी होगी जो कि आपने डिमांड ऑर्डर नोटिस स्टेटमेंट के अगेंस्ट की हुई है। इन दिस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म दैट फॉर द अपील एप्लीकेशंस APL 01 filed before the first appellate authority, the withdrawal option is already available in the GST portal. However, for the appeal application filed before 21st March 2023, the withdrawal option is not available in the portal. For such cases, taxpayers are advised to submit the request for withdrawal of appeal application to the concerned appellate authority. Appellate authority will forward such request to GSTN through a state nodal officer for withdrawal of such appeal application, जो कि 21 मार्च 2023 से पहले की गई हैं और अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुई हैं। तो उनको जीएसटीएन के थ्रू बैकएंड से डिस्पोज ऑफ कराना होगा, खत्म कराना होगा। इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए यह भी बताया है कि भाई अगर आपको इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पर भी दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, तो आप सेल्फ सर्विस जीएसटी सिस्टम में जाकर के एक टिकट रेस कर सकते हैं अंडर द कैटेगरी इश्यूज रिलेटेड टू वेवर स्कीम। तो अब हम समझते हैं फॉर्म GSTR SPL 02 का प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको फाइल करना है। तो ये फाइलिंग प्रोसेस है SPL 02 का। सबसे पहले वही नॉर्मल पोर्टल में लॉग इन करिए, सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाकर के माई एप्लीकेशंस पे, माई एप्लीकेशंस में जाइए और फिर अप्लाई फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। एप्लीकेशन टाइप
में ड्रॉप डाउन में न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करिए। ये देखिए स्क्रीनशॉट दिखाया है न्यू एप्लीकेशन का। न्यू एप्लीकेशन में SPL01, ये यहाँ पर कहने दिस फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल सून, अब ये आ गया है आज ही की एडवाइजरी में, इसको भी फॉर्म को इशू कर दिया गया है। आप यहाँ पर SPL02 करिए और अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करिए। ये देखिए SPL02 क्रिएट एप्लीकेशन में जाकर के क्वेश्चन आयर आएगा। क्वेश्चन आयर में आपसे पूछेगा कि भाई डिमांड GST पोर्टल के थ्रू हुई थी, वेदर एनी अपील एप्लीकेशन फाइल्ड है, वेदर एन अपील हैज बीन विड्रॉन। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर पूछेगा, सारे क्वेश्चन आयर पूछेगा, कौन से सेक्शन में है, डिमांड इंक्लूड्स एरनियस रिफंड है, ये इसकी गाइडलाइंस है यहाँ पर। वेदर द डिमांड इज इशूड, तो आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर क्या क्या है, मतलब जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वहां पर उनके लिए इन्होंने आंसर बताए हैं कि भाई ये केस है तो क्या आंसर होगा, ये केस है तो क्या आंसर होगा। वेदर एनी अपील एज फाइल, तो अगर अपील है तो उसका अपील का बताना होगा। अपील है तो विड्रॉ कर ली है या नहीं कर ली, क्योंकि बिना विड्रॉ करे यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वेदर अपील और रिट पिटीशन अगेंस्ट ऑर्डर हैज बीन विड्रॉन, तो आपको ये भी बताना होगा भाई अगर नहीं किया है तो ये DRC 07 अपील 04 में विड्रॉ करना होगा। वेदर द ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 73 74, तो ये सिर्फ और सिर्फ 73 पर एप्लीकेबल है। वेदर द ऑर्डर कवर्ड अंडर सेक्शन 75, यस और नो बताना होगा। वेदर द डिमांड ऑर्डर इंक्लूड्स एनी एरनियस रिफंड, तो आपको बताना होगा। ये सारे के सारे मैंडेटरी क्वेश्चंस आंसर करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। SPL02 फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें ये बेसिक डिटेल्स भरनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जुरिसडिक्शन, एड्रेस। फिर डिमांड ऑर्डर की डिटेल्स भरनी है, ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ इशुएंस, सेक्शन कौन से में आया है, ये सारी डिटेल भरनी है। ऑर्डर आईडी, सिलेक्ट ऑर्डर रेफरेंस नंबर और मैनुअल एंट्री। डिमांड ऑर्डर इशूड अगेंस्ट will be available for selection in case the demand order is issued offline and the demand order is not available, तो आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर आपको बताना होगा। सेक्शन अंडर विच ऑर्डर हैज बीन इशूड, अपील है तो क्या किया है, अपील विड्रॉ कर ली है या नहीं कर ली है। वेदर डिमांड ऑर्डर इन्वॉल्व्स डिमांड, ये सारी की सारी आपको बातें बतानी है किस पीरियड का है। अमाउंट्स डिमांडेड, यहाँ पर अमाउंट कितना डिमांड कर रहे हैं उसमें अमाउंट आएगा। किस किस फाइनेंशियल ईयर से वो अमाउंट रिलेट करता है वो यहाँ पर बताना होगा। आउट आउट ऑफ द डिमांड इन टेबल 3A ITC डिनाइड सेक्शन 64 16(4) 16(5) 16(6 में कितना है, इसके ऊपर भी एडवाइजरी आई है, उसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसमें 16(4) का जो आपका ITC था 16(5) 16(6 में अलाउ कर दिया गया है, तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। अमाउंट पेड थ्रू पेमेंट फैसिलिटी, आपने कैसे पेमेंट किया है, DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दिया है या नहीं किया है, अगर पहले कर दिया है तो उसकी वहां पर लिंकिंग करनी होगी। ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद आपको फॉर्म को फॉर द डिमांड ऑर्डर द DRC 03 फाइल्ड वाले टेक्स्ट विल बी अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहां से सिलेक्ट करना है। Payment details related to will be reflected in table 4. Upload supporting document. Supporting document में क्या करना है, maximum 5 document each of 5, size limit 5 MB can be uploaded. Upon uploading, the taxman must complete the declaration and verification section in order to proceed with saving and previewing the form. Once the form is saved and previewed, the taxpayer may click on file button. आपका फॉर्म SPL02 फाइल हो जाएगा। ओके करिए कंटिन्यू करने के लिए, कैंसिल करिए अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लगती है तो, फिर उसको DSC या OTP के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये SPL02 फॉर्म फाइल करने का पूरा प्रोसीजर है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने सेक्शन 128A पर आई हुई 3 एडवाइजरी समराइज करी, साथ के साथ फॉर्म SPL02 भरने का प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस किया, ट्यूटोरियल डिस्कस किया जो GST डिपार्टमेंट ने इशू किया है। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।